तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजेंस के एपिसोड 33 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड या एंड में हमने देखा था कि हमारा जाओ जुई की बात मानने के बाद कहता है चलो फिर ठीक है, इस झरने के ऊपर चढ़ते हैं और उस केव के अंदर जाते हैं जिसे तुम कह रहे हो कि झरने के अंदर एक सीक्रेट केव है, कोई भी जिसे देख नहीं पाएगा। हमारा जाओ झरने के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, वो क्लिफ के ऊपर चढ़ने वाला है। तो वहीं पर वो अपनी मंकी आर्ट को एक्टिवेट करता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर मंकी का ब्लड भी है। मंकी आर्ट को एक्टिवेट करने के बाद जल्दी से जंप करते हुए ऊपर लिपक जाता है। मंकी उसके पाँव के साथ लटका होता है। जाओ कहता है अब तो इसके ऊपर चढ़ना आसान हो गया है। थोड़ी देर तक ऊपर की तरफ चढ़ता है लेकिन वहीं पर उसका पाँव स्लिप हो जाता है, फिर से लुढ़कता हुआ काफी दूर नीचे तक आ जाता है। जाओ कहता है जिसके ऊपर चढ़ना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। वो नीचे की तरफ देखता है तो वो काफी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। जाओ कहता है अगर मैं जहाँ से गिरा तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। मंकी उसे कहता है ब्रो केव जहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तुम्हारे लेफ्ट साइड के ऊपर जहाँ पर पानी है वहीं पर तुम्हें जंप लगाना होगा और तुम पानी के अंदर उस केव के अंदर चले जाओगे। वरना जाओ उसे कहता है तुम कह रहे हो कि जहाँ पर साइड के ऊपर लेफ्ट की तरफ वो केव है लेकिन जहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ पानी पानी है, मुझे तो कोई भी केव दिखाई नहीं दे रही। साथ ही जाओ मंकी से कहता है क्या तुम अपनी फायर आइज को यूज करते हुए क्या उसे देख सकते हो, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि वो केव कहाँ पर है। उसे कहता है हाँ बॉस मैं देख रहा हूँ, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर पानी के अंदर केव है। ये केव भी काफी ज्यादा बड़ी है, हमें उसके अंदर जाना होगा। जाओ उसे कहता है लेकिन इससे आगे तो मेरे पाँव रखने की कोई जगह भी नहीं है, तो फिर मैं आगे कहाँ पर जाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं केव तक पहुँच सकता हूँ। आगे से हंसना शुरू कर देता हूँ। उसे कहता है बॉस में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पर तुम्हारी मदद करता हूँ। उसे कहता है क्या तो वाकई में तुम्हारे पास कोई आइडिया है, मुझे बताओ क्या तुम मेरी मदद कैसे करोगे। इसी के साथ ही हमारा मंकी क्योंकि उसके पाँव के साथ लटका होता है वो वहीं पर अपनी 2 उंगलियों को सामने की तरफ करता है और कहता है मैं यहाँ पर अपनी सीक्रेट डीमन आर्ट को यूज करने वाला हूँ। तो जाओ भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी से अपनी सीक्रेट डीमन आर्ट को यूज करो। कि तुम्हारी सीक्रेट डीमन आर्ट की वजह से हम लोग जल्दी से उस केव के अंदर चले जाएं। तुम अपनी सीक्रेट डीमन आर्ट को यूज करते हुए अपनी दोनों उंगलियों को उसकी तशरीफ के अंदर दंसा देता है, जिसकी वजह से हमारा जाओ ऊपर की तरफ एक जंप लगाता है। ऐसे वो जंप लगाता है वो सीधा उस केव के अंदर चला जाता है। केव के अंदर जाने के बाद वो मुंह के बल ग्राउंड के ऊपर गिरता है, साथ ही उसकी तशरीफ के ऊपर पट्टी भी लगी होती है। वो उसे कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा बेवकूफ बंदर कहेंगे, तुमने वही कुछ किया जो तुमने क्लाउड के साथ किया था, ये कौन सी सीक्रेट डीमन आर्ट है। उसे कहता है ब्रो तुम्हें बताया ना ये एक इमरजेंसी सिचुएशन थी, वहाँ पर हम लोग लटके हुए थे, वहाँ से हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते अगर मैं सीक्रेट डीमन आर्ट को यूज नहीं करता। जबकि जाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जल्दी से उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे उठाकर झंझोड़ना शुरू कर देता है और उसे कहता है बेवकूफ बंदर कहेंगे, तुम वहाँ पर अपनी साइज को बड़ा भी तो कर सकते थे, तुम अपनी साइज को बड़ा करके बड़ी आसानी से मुझे यहाँ पर लेकर आ सकते थे, लेकिन तुमने अपने साइज को बड़ा नहीं किया, तुम्हें तो बस मेरी तशरीफ में उंगली डालनी थी। तो यहीं पर थोड़ी देर के बाद गैंगशी को भी दिखाती है। गैंगशी अपने लोगों के साथ वहीं पर झरने के सामने पहुंच जाता है। ये सभी लोग वहीं पर खड़े होकर उसे ढूंढ रहे होते हैं लेकिन इन्हें वहाँ कहीं पर भी नहीं दिखता। वो लोग तो झरने के ऊपर चढ़ चुके हैं और पानी के पीछे जो केव है उसके अंदर गए हुए हैं। गैंगशी अपने लोगों से कहता है यहीं पर ढूंढो, वो यहीं पर कहीं पर होगा, लास्ट टाइम वो लोग यहीं पर थे, लगता है कि वो यहाँ पर पानी के नीचे छुपाओ, यहाँ पर पानी के नीचे भी देखो। जबकि मंकी वहीं पर झरने के पानी के पीछे से छुपकर उसे देख रहा होता है और हमारे जाओ से कहता है ब्रो वो सभी लोग चले गए, यहीं पर तुम्हें ढूंढ रहे थे, पानी के अंदर भी उन्होंने ढूंढा लेकिन तुम उन्हें नहीं मिले, इसी वजह से वो चले गए हैं। जाओ कहता है तो मैं इस गैंगशी को हमेशा याद रखूंगा, एक ना एक दिन मैं इस बात का बदला जरूर लूंगा। तो लिटिल मंकी वहीं पर बैठा उनके ऊपर नजर रख रहा था, जबकि हमारा जाओ उसकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर देता है। लिटिल मंकी उसकी तरफ देखकर कहता है ब्रो अब तुम्हें क्या हो गया। दांत टपकाते हुए उसे कहता है लिटिल मंकी तुम मुझे अपना थोड़ा सा ब्लड एसेंस दे सकते हो, क्यों ना तुम अपना थोड़ा सा ब्लड एसेंस मुझे दे दो, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ा सा चाहिए। मंकी उसे कहता है ब्रो अब बस भी करो, तुम यहाँ पर मेरा नाजायज फायदा उठाना चाहते हो। जाओ उसे कहता है मैंने तुम्हें अपनी सारी की सारी जड़ी बूटियां दे दी, वो सारी स्पेशल जड़ी बूटियां थी, इतनी सारी जड़ी बूटियां तुमने मुझसे खाई हैं, बदले में तुम मुझे अपना थोड़ा सा ब्लड एसेंस तो दे ही सकते हो। बाद हमारे जाओ के ऊपर थप्पड़ पड़ने की आवाज आती है, वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और उसे कहता है नहीं मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला, मुझे यहाँ पर बिग डिजास्टर को सर्वाइव करना है, जब मैं एक डीमन किंग बन जाऊंगा उसके बाद सोचूंगा कि मुझे तुम्हें ब्लड देना है या नहीं, क्योंकि अगर मैं स्ट्रॉन्ग बन गया फिर तो मुझे तुम्हें ब्लड देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जाओ उसे कहता है अच्छा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। वो लोग केव में अंदर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर तो पूरे का पूरा घर सजा होता है। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है यहाँ पर कोई रहता था। पर सामने बेड भी लगा होता है और साथ ही वहाँ पर अलमारी पड़ी होती है जिसमें काफी सारी जड़ी बूटियां और एलिक्सर्स रखे होते हैं। जाओ कहता है लगता है कोई बहुत ही पावरफुल बंदा यहाँ पर कभी रहा होगा। तो वहीं पर जाओ को स्पेशल जड़ी बूटियां भी दिखती हैं जो पानी के अंदर उगी होती हैं। जाओ कहता है ये तो स्पिरिट फ्लावर्स हैं, ये वाकई में स्पिरिट फ्लावर्स हैं। जबकि मंकी बड़ी स्पीड से जाम करते हुए पानी के अंदर चला जाता है और जाकर उन फ्लावर्स को खाना शुरू कर देता है। जाओ उसे कहता है बंदर कहेंगे तुम इसी तरह से स्पिरिट फ्लावर्स को नहीं खा सकते, लास्ट टाइम तुमने स्पिरिट स्टोन के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही किया था, मेरे हाथ में भी कुछ आने दिया करो, मेरे पास भी कुछ स्पिरिट वाली चीज आने दिया करो। तो जैसे मंकी उस स्पिरिट फ्लावर को खाता है उसका साइज फिर से बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा होने के साथ उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारी एनर्जी भी निकल रही होती है। हमारे जाओ को वहाँ पर कुछ और फ्लावर्स भी मिलती हैं। जाओ कहता है ये तो बहुत ही स्पेशल फ्लावर्स हैं, 5 कलर स्टार फ्लावर कहा जाता है, हजारों सालों में सिर्फ एक बार ही ब्लूम करते हैं, ब्लूम करने के 3 दिन के बाद ही ये मुरझा जाते हैं। हमारा जाओ वहाँ से एक फ्लावर को उखाड़ कर अपने पास रख लेता है और कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे हाथ में इस तरह का एक स्टार फ्लावर लग गया है, फ्लावर की मदद से मैं अपने अंकल को बड़ी जल्दी ठीक कर सकता हूँ, मेरे अंकल फिर से अपने पाँव पर चलना शुरू कर देंगे। साथ ही जाओ वहाँ पर नदी के पानी को
पीता है तो वो पानी काफी ज्यादा स्पेशल होता है क्योंकि उसके अंदर वो स्पिरिट फ्लावर उगे होते हैं। इसी वजह से जाओ कहता है इस पानी को पीने की वजह से मेरी इंजरीज बड़ी तेजी के साथ हील हो रही है। इसका मतलब यह है कि ये पानी बहुत ज्यादा स्पेशल है। इसके बाद हमारा जाओ वहाँ से पानी को भी बॉटल के अंदर भर लेता है। फिर साथ ही उसे वहाँ से कुछ कपड़े भी मिलते हैं, बक्से के अंदर से उसे कपड़े मिलते हैं और वो उन कपड़ों को भी अपने लिए रख लेता है। साथ ही वो बिस्तर को देखता है और कहता है इस बिस्तर के ऊपर तो बहुत ही स्पेशल स्किन लगी हुई है, ये सिल्वर बोआ की स्किन है, इसको भी रख लेते हैं। फिर वहाँ पर उसे एक कंकाल मिलता है, उस कंकाल के पास उसे एक स्क्रॉल मिलता है। वो स्क्रॉल को ओपन करता है और कहता है इसके अंदर तो एक सीक्रेट स्किल लिखा हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हम लोग कैसे जान एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। वाकई में किसी बहुत ही महान मास्टर ने लिखा होगा, किसी महान मास्टर ने जान एनर्जी को गैदर करने का स्किल इस स्क्रॉल के ऊपर लिखा हुआ है। जाओ कहता है मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ जब मुझे यहाँ पर ये वाले स्पेशल स्किल्स मिले हैं। यहाँ पर पूरा एक दिन गुजारने के बाद दूसरे दिन जाओ हमारा अपने बाल काट देता है। वो अपने कुछ बालों को काटता है, इससे वो हमारा जाओ पहले से थोड़ा ज्यादा हैंडसम हो गया है। जबकि उसका मंकी स्पिरिट फ्लावर को खाने के बाद वो अभी भी यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा होता है। उसकी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है। मंकी केव के ऊपर चला जाता है। केव के ऊपर जाने के बाद वो दोबारा से यहाँ पर डीमन किंग बनने की कोशिश करेगा, अपनी कोर को रिफाइन करेगा। आसमान के ऊपर से फिर से उसके ऊपर बिजली गिरेगी तो मंकी वहाँ पर खड़ा होता है, आसमान की तरफ देख रहा होता है। तो आसमान के ऊपर से फिर से उसके ऊपर बिजली गिरना स्टार्ट होती है। बिजली जब उसके ऊपर गिरती है तो उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं हमारा जाओ अपने बिस्तर के ऊपर बैठा आता है और कहता है सिक्सियर तुम कहाँ पर हो, जल्दी से यहाँ पर आओ। लिटिल मंकी वहाँ से निकलकर बाहर आता है तो लिटिल मंकी काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। तो जाओ उसकी तरफ देखता और कहता है क्या हुआ, तुम्हारा साइज बड़ा हुआ? लेकिन नहीं, तुम्हारा साइज तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ। ये क्या, तुम्हारा साइज क्यों नहीं बड़ा हुआ? मंकी उसके सामने खड़ा होता है, स्पार्कल कर रहा होता है। वो उसके सामने इस तरह खड़ा होता है कि खुद ही गैस करो और उसकी तरफ देखता और कहता है मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर बिग डिजास्टर को सर्वाइव कर लिया। इसका मतलब अब तुम किंग लेवल के मंकी बन चुके हो, किंग लेवल के डीमन बन चुके हो। फिर भी तुम मुझे बिल्कुल वैसे के वैसे ही लग रहे हो, तुम तो एक बंदर थे और अभी एक बंदर ही हो। मंकी इस बात से गुस्सा हो जाता है और जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतर आता है और कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैंने अपनी बॉडी के अंदर रॉयल ब्लड को एक्टिवेट कर लिया है। यहाँ पर जितने भी बिग डीमंस हैं वो सभी लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अब मैं डीमंस का किंग बन चुका हूँ, मैं उन सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जाओ को वहाँ से एक बुक में मिलती है। हमारा जाओ उस बुक के अंदर लिखे हुए सारे स्किल्स को याद कर लेता है और फिर साथ इस बुक को जला देता है और कहता है इसके अंदर लिखे हुए स्किल्स को तो मास्टर याद कर लिया, अब इसको बस प्रैक्टिस करना बाकी है। तुम्हारा जाओ कहता है हमें यहाँ पर इस केव के अंदर काफी ज्यादा दिन हो चुके हैं, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। आगे जाकर हमें कुछ मॉन्स्टर्स को भी मारना पड़ेगा ताकि हम लोग पॉइंट्स ले सके क्योंकि स्कूल का जो एग्जामिनेशन खत्म होने वाला है, हमें पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। वो लोग केव से बाहर निकलते हैं और झरने के ऊपर जाकर खड़े होकर सामने की तरफ देखते हैं। तब लिटिल मंकी से कहता है वहाँ पर सामने वो माउंटेन्स दिखाई दे रही हैं, उन माउंटेन्स के पीछे काफी ज्यादा पावरफुल डीमन बीस्ट है, हमें वहाँ पर जाकर उन डीमन बीस्ट को मारना होगा ताकि हमें काफी सारे पॉइंट्स मिल सके। लगता है कि जब मैं उन सारे डीमन बीस्ट को मारकर इस टेस्ट को पास करके बाहर निकलूंगा तब तक मैं एक मीडियम लेवल का जान वॉरियर बन चुका हूँगा। दोनों जल्दी से वहाँ से उतरते हैं और माउंटेन एरिया की तरफ चले जाते हैं। जब ये माउंटेन्स के पीछे पहुँचते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े हाथी मॉन्स्टर्स होते हैं, वो बड़े बड़े डीमन हाथी होते हैं। उनका लीडर आगे आगे चल रहा होता है। जाओ और मंकी दोनों ही वहीं पर झाड़ियों में छुपे होते हैं। जाओ लिटिल मंकी से कहता है ये तो ब्लैक स्केल एलिफेंट है और ये बहुत ज्यादा रेयर डीमन बीस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है। अगर मुझे इनमें से किसी एक का थोड़ा सा भी ब्लड एसेंस मिल गया अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ, मेरा चमड़ा भी इसकी तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तुम्हारा जाओ सोच रहा होता है लेकिन मैं इनमें से किसी एक डीमन बीस्ट को यहाँ पर पकड़ूंगा कैसे, यहाँ पर तो बहुत सारे ये सारे झुंड में घूम रहे हैं। मेरी मास्टर भी यहाँ पर होती है, अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ इनमें से किसी एक पर भी अटैक करती तो वो इन सभी के साथ नहीं निमट सकती थी। वो कहता है तो मुझे लगता है कि मुझे यहीं पर रुककर इंतजार करना होगा, शायद इनमें से कोई ऐसा एलिफेंट हो जो कि इनमें से बिखर जाए, अलग हो जाए और उसके बाद मैं अकेले पर अटैक करके उसका ब्लड ले सकता हूँ। वो साइड पर देखता है तो उसका मंकी वहाँ पर नहीं होता। मंकी वहाँ और सामने चला जाता है और जाकर एक डीमन बीस्ट हाथी के ऊपर अटैक करता है। हाथी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मंकी के पीछे लग जाता है। तो मंकी वहाँ से आगे की तरफ भाग रहा होता है जबकि वो बाकी के सारे हाथी उसका पीछा कर रहे होते हैं। जब वो बाकी के सारे हाथी उसका पीछा कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक हाथी बच जाता है जो कि वहाँ पर घास खा रहा था। शाओ कहता है लगता है यही मेरा मौका है, ये हाथी अकेला रह गया है, मैं इस अकेले हाथी के ऊपर अटैक करके इसका ब्लड ले सकता हूँ। हाथी बड़ी आराम से वहाँ पर घास खा रहा था जबकि हमारा जाओ जल्दी से जंप करते हुए बाहर निकलता है, अपने पांचवें पावर को रिलीज करता है और हाथी की चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। ऐसे एक जबरदस्त पंच मारता है लेकिन वो हाथी नीचे गिरने की बजाय फिर से अपने आप को बचा लेता है क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके स्केल्स भी ज्यादा हार्ड होते हैं। बचने के बाद सामने की तरफ भागना शुरू करता है और साथ ही अपने साथियों को आवाज दे रहा होता है। बाकी के उसके सारे साथी भी पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं। क्या कहता है ये तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी, वो सभी लोग भी भागते हुए इसी तरफ आ रहे हैं, मुझे जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना होगा। शाओ जल्दी से अपने पास से अपनी वो टूटी हुई तलवार निकालता है जो कि अब एक बाला बन चुका है, वो भी लेवल अप हो चुकी है। जाओ कहता है तो मुझे जल्दी से जल्दी इस हाथी का काम तमाम करना होगा इससे पहले कि बाकी के सारे हाथी जहाँ पर पहुंच जाए। जाओ अपने गार्डली वेपन के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वो अपने बाले को जैसे उसकी चेस्ट के साथ टकराता है तो बाला उसकी बॉडी के अंदर दस जाता है क्योंकि वो एक गार्डली वेपन होता है। इसी वजह से एलिफेंट की ब्लैक स्केल्स भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसने बड़ी आसानी के साथ इस हाथी को मार दिया है। कहता है इस टूटी हुई हेलबर्ट जो अब एक बाला बन चुकी है, इसकी पावर तो काफी ज्यादा है। जब से मैंने इसकी सेकंड फॉर्म को अवेकन किया है इसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो उस बड़े से हाथी को मारने के बाद उसका ब्लड एसेंस लेने के बाद
बाद उसी वक्त वो साइड पर देखता है तो लिटिल मंकी उन सभी मॉन्स्टर्स के आगे भाग रहा होता है। वो उसे कहता है ब्रो जल्दी से यहाँ से भागो, ये एलिफेंट जहाँ पर पहुंच आए हैं। दोनों ही जल्दी से जंप करते वहाँ पर पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं। जहाँ लिटिल मंकी से कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं, हमारा काम हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 33 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।